देख रहे हैं सीमांचल अपडेट्स और मेरा नाम है प्रभु। अभी हम मौजूद है पूर्णिया के थाना चौक पर, और थाना चौक पर आप देख रहे होंगे वो थाना चौक पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आपको ज्ञात होगा कि पहले जो पुराने मीटर लगे होते थे उनको लेकर मीटर रीडर का जो काम करते थे, जो युवा इसको लेकर काम करते थे, अब प्रीपेड मीटर आ जाने के वजह से ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। जो ये बेरोजगार युवक जो आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, उनकी क्या मांग है, और यहाँ पे एसएम झा जी आए हुए हैं, वो इन लोगों की बातों को सुन रहे थे। इनके साथ में वो खड़े नज़र आए। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या मामला है। उनके साथ बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, क्या कुछ मामला है, क्या मांग है आपको? देखिए, बिहार की जो वर्तमान परिस्थिति है वो अत्यंत चिंताजनक दौर से गुजर रही है। युवा परेशान, बीच में महागठबंधन की सरकार हुई तो कुछ ही कम दिनों में सरकारी नौकरियों की भरमार आई, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी ने फिर से पलटी मार दी और युवाओं के जीवन पर गहरा संकट छा गया। हमारे ये विद्युत कर्मी भाई हैं जिनको 2013 में ये ऑफ़र किया गया था कि आप लोग पंचायत जा कर के हर घर में बिजली की उपलब्धता करवाएंगे। इन लोगों ने निष्ठापूर्वक काम किया। 17 में फिर से एक रूलिंग हुआ। उस रूलिंग के बावजूद भी इन लोगों का ना तो अस्थायीकरण किया गया है अभी तक, ना ही इन लोगों को एक जो कर्मचारी का दर्जा होता है लिमिटेड कर्मचारी का, अभी वो भी प्राप्त नहीं है। इन लोगों के साथ छलावा हो रहा है और इस बाबत हमारे सभी भाइयों ने हर अपने विद्युत डिपार्टमेंट के हर पदाधिकारी का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इन लोगों की मांग नहीं सुनी जाती। आज हम लोग सभी यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने वाले हैं और हम लोगों का कहना इतना ही है कि आप सेवा के बदले आप जो इनका मांग है उसको अविलंब पूरा करें, और जो नियोक्ता के रूप में जो NDPCL जो है बिहार विद्युत विभाग, वो इनको गारंटी करे। कितना दिन तक बिना गारंटी के ये लोग काम करते रहे? इन लोगों के जो कर्मी हैं वो दिन रात अपना जान को हथेली पर रख करके लोगों को सेवा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन बदले में सरकार ना तो इसे गारंटी देना चाह रही है, ना इनके मांगों को पूरा कर रही है, ना वेतन को नियमित कर रही है, ना ही इनके सेवाओं को नियमित किया जा रहा है। बस इन्हीं मांगों को लेकर आज यहाँ धरना हो रहा है, ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जिला पदाधिकारी महोदय इनको गंभीरता से लेते हुए इन्हें ऊपर के पदाधिकारियों तक पहुँचाएँगे और इन लोगों के मांग को, चूँकि ये वाजिब मांग है, इसको अविलंब पूरा करें। सर, इनके मांगों को अगर कोई पूरा करेगा तो वो बिहार सरकार ही है जो करें, और जब अब तक नहीं सुना गया तो क्या लग रहा है कि अब सुना जाए? देखिए, चैनल के माध्यम से ही हम कोई चीज़ करते हैं। यदि हमें केस करना होता है तो पहले जो अवर न्यायालय होता है लोअर कोर्ट, उसमें करते हैं। उसमें हारते हैं तो प्रवर न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जिला पदाधिकारी महोदय इस जिला के लिए हमारे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, वो नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग जाएंगे सचिव के पास। सचिव नहीं सुनेंगे तो फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सुनना तो पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो इन युवाओं के साथ अब तक क्या लग रहा है, छलावा हुआ है? ये तो एक आप लोगों से छुपा हुआ है क्या? इन लोगों के साथ छलावा यदि नहीं होता तो किसी को शौक है कि ये रोड पर बैठ जाए आकर के? ये तो शौक की बात हो नहीं सकती है। हम सभी गांधी के देश में निवास करते हैं, गांधी बात पर विश्वास है हमें। हम लोकतांत्रिक रूप से अपनी मांगों को लेकर के यही कर सकते हैं, तोड़ फोड़ तो कर नहीं सकते। हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए जो हमारा संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उसी का सहारा लेंगे। यहाँ नहीं मानेंगे तो आर्टिकल 32 में जाएंगे कि हम लोगों के जो अधिकार है, राइट है सिविल, उसको तो आप छीन नहीं सकते हैं ना। देखिए, आज देश की जो वर्तमान परिस्थिति है वो आपके सामने है। युवा बेरोजगारी से परेशान, किसान की आत्महत्या हो रही है उसके कारण परेशान, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है वो परेशान, मध्यम वर्ग तो डायनासोर की तरह विलुप्त हो गया देश से। लेकिन फिर भी मोदी का कहना है कि मोदी की गारंटी है। किस चीज़ की गारंटी है? ना युवा के रोजगार की गारंटी है, ना महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है, ना किसानों की आत्महत्या रुके उसकी गारंटी है। अभी किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। दिल्ली में आज उनका हड़ताल होना, दिल्ली में आज उनका भी इसी तरह का धरना प्रदर्शन होना था, लेकिन बड़े बड़े कील ठोक करके उसको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। तो हर जगह तो त्राहिमाम है, लेकिन मैं देश के मुद्दे की बात नहीं कर सकता हूँ, उतनी बड़ी हमारी औकात नहीं है। लेकिन
लेकिन मेरे इन भाइयों के ऊपर जब खरोंच आएगा उस खरोंच देने वाले हाथ को मैं काट दूंगा, इसकी गारंटी है। तो पहले जो पुराने मीटर, अब प्रीपेड मीटर लगाया गया है जो कि कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इन लोगों का रोजगार छिन गया है, तो इनके लिए फिर क्या प्रावधान किया जा सकता है? मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ये भारत है, अमेरिका मत बनाओ इसको। भारत में मैनुअल पावर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास आदमी की संख्या ज़्यादा है। आप यहाँ डिजिटल पेमेंट करोगे, स्मार्ट मीटर करोगे, तो ये लोग क्या भूखे मर जाएं? दूसरी बात आप नियोक्ता हो, आपने एक काम में लगा कि अब इनको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इनको दूसरा काम दो। काम करने के लिए तैयार है, बहुत सारे काम है बिजली विभाग में, आप काम दो। चूँकि ये तो नहीं हो सकता है ना, 13 से लेकर के 24 आ गया, जिसने 14 साल 12 साल किसी डिपार्टमेंट में काम किया हो, वो अब किसका उम्र बचा हुआ है कि नौकरी के लिए अप्लाई करेगा? वो कहाँ जाएगा? वो क्या खाएगा? वो शादी हो गई, बीवी बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? बूढ़े माँ बाप का पालन पोषण कैसे होगा? क्या सरकार इतनी निर्दयी हो सकती है? क्या सरकार अंधी और बहरी हो सकती है? यदि अंधी बहरी सरकार है तो उसके कान में बम फोड़ करके उसको सुनाने के लिए मजबूर करेंगे। बताइए, आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ मामला है? जी देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों के बीच में आप लोग आए और हम लोगों की बात को ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 2013 से और पूरे बिहार में 20,000 के आसपास हम लोग बिजली कर्मी हैं, और धूप बारिश सबका परवाह किए बिना कोई भी छुट्टी, सरकारी छुट्टी क्यों ना हो, उसको भी हम लोग पीछे छोड़ के सबसे पहले विभाग का टारगेट को पूरा किए हैं। और आज क्या है कि प्रीपेड मीटर बिहार सरकार लगा रही है, और इस प्रीपेड मीटर लगने से हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसी को देखते हुए कि आगे हम लोगों का भरण पोषण कैसे होगा, आज सभी भाई एक जगह इकट्ठा हुए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का ये जो मांग है इसको पूरा करें। सबसे पहला मांग है समायोजन का, दूसरा कि हम लोगों का कोई एक गारंटी हो नौकरी का, और दूसरा एक न्यूनतम, तीसरा। अच्छा, जब आप लोगों की नियुक्ति हुई थी जिस वक्त, तो एक इकरार हुआ होगा ना कि किस बिना पे आप लोगों को? देखिए, हम लोगों का ये एक इकरारनामा था जो एग्रीमेंट के बेस पे होता था, हर 2 साल पे एग्रीमेंट रेनुअल होता था। उसी आधार से हम लोग आज 10 से 12 साल से कंटिन्यू करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और बीच में हुआ क्या कि RRF पहले नाम हम लोगों का था, अब उस नाम को हटा के MRC कर दिया गया। MRC बीच में पहले डायरेक्ट हम लोग बिजली विभाग से काम करते थे जुड़ के, और बीच में एजेंसी ला के उनके नीचे हम लोगों को दे दिया है, जो कि अब जैसे प्रीपेड मीटर लगा तो धीरे धीरे जैसे शहरी में अभी लग रहा है, तो शहरी के बाद ग्रामीण इलाका में लगेगा, तो ग्रामीण में लगने के बाद हम लोगों का काम नहीं बचेगा, तो फिर हम लोग धीरे धीरे खुद ब खुद हटा दिए जाएंगे। तो इसी को देखते हुए कि आगे हम लोगों का कैसे बाल बच्चा का भरण पोषण हो, मेरे पीछे कई परिवार हैं, तो अब हम लोगों की उम्र भी नहीं बची है जो हम लोग आप लोग क्या चाह रहे हैं कि प्रीपेड मीटर नहीं लगे क्या? नहीं, प्रीपेड मीटर से देखिए हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। बिहार सरकार का ये एक मुद्दा है, तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं कि प्रीपेड मीटर लगे। माने मीटर लगे, लेकिन आप लोगों का भी रोजगार बचा रहे। मीटर लगे, हम प्रीपेड मीटर का हम लोग स्वागत करते हैं, और साथ साथ हम लोग जो अब मीटर लगने के बाद बिना काम का रह जाएंगे, तो हम लोगों को सरकार कहीं न कहीं कोई काम दे जो कि हम लोगों का जीवन यापन। माने आप लोग चाह रहे हैं कि बिजली विभाग में ही समायोजन? देखिए, सरकार कोई भी विभाग में हम लोगों को दे दे, बस अपने अंदर रख ले, बस यही मांग। आप लोग इस बात को लेकर जो मांग उठा रहे हैं, ये पहला धरना प्रदर्शन है आज, ये आप लोग? देखिए, ये हम लोग एक बार 2019 में कोरोना काल से पहले हम लोग इस तरह से किए थे, लेकिन कोरोना के कारण हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए अब जो है ये सबको दिख रहा है कि अब हम लोग आगे बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए सब भाई एक जगह इकट्ठा हुए हैं पूरे बिहार 38 जिला में। इस तरह का ये आज 13 तारीख के दिन हर जगह ये धरना का आंदोलन आज यहीं अस्थिर हो जाएगा या आगे भी चलेगा? देखिए, ये आज तो हम लोग सिर्फ अपना मांग के लिए एक जगह हुए हैं। अगर ये बात सरकार तक पहुंचती है, कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, तो फिर आगे हम लोग धरना जारी रखेंगे, और जब तक सरकार को मना नहीं लेंगे तब तक जारी रखेंगे। क्या परिचय बताएं? मेरा नाम मदस्सर नजर, पूर्णिया जिला संघ अध्यक्ष।